जब तक आरुष सब सच पता लगाने के लिए तैयार था, तब तक अनिका को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसके सामने सच्चाई आ ही जाएगी। हो, चिराग ने हंसते हुए कहा। उसने अपने होठों को अनिका के कान पर रखा और कहा, आज जब तुम आरुष से मिलने गई तो वो बहुत पछता रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि तुम अब भी वर्जिन हो। क्या उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की? ये चिराग हमेशा इन चीजों के बारे में ही क्यों सोचता रहता था? ऐसा लड़का एक बार में हर चीज परख लेता था। ये लड़का बहुत खतरनाक था। नहीं, मैंने उसे बता दिया कि 6 महीने पहले मेरी शादी तुमसे हो गई थी और मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ, मिसेस चिराग कपूर। अनिका ने अपना सर उठाकर चिराग के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सिर्फ अनिका की ओर देखता रहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अनिका ने चिराग के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। चिराग ने अपनी पल के ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहने लगा, दिस इज बेटर। ये लड़का, वो सीधे सीधे अनिका को बता सकता था कि वो खुश है, ना कि बात का बतंगड़ बनाकर वो अनिका को ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कि उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। चिराग, अनिका ने अपना सर चिराग के सीने पर आराम से रख दिया। उसकी आंखों में कई सवाल थे और उसने चिराग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सलोनी को वो फोटोज कैसे मिले होंगे? 3 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में मैं जरा भी याद नहीं कर सकती हूँ। ये सोचते हुए कि मेरा गलत रूम में जाना एक साजिश थी, तो इसके पीछे किसका हाथ था? जय की बर्थडे पार्टी में कुछ भी करना सलोनी के कंट्रोल से बाहर था। तो फिर मैं कैसे उनके रूम में पहुंच गई, और वो भी इत्तेफाक से इतने नशे में? और चिराग की आंखें गहरी हो गई जब उसने अनिका को जय बोलते हुए सुना, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह काम नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, और क्या? और उस रात जय के दोस्तों ने उन्हें एक लड़की गिफ्ट की थी, एक लड़की, और गलती से मैं उनके बेड पर सो गई थी, तो उन्होंने मुझे टच क्यों नहीं किया? अनिका ने पूछा। चिराग ने अनिका के लाल होठों को अपनी उंगली से सहलाया और कैजुअली पूछा, वाइफी, क्या जय तुम्हें पसंद करता था? चिराग की बाहों में सिमटी हुई अनिका जम सी गई। वो जल्दी से उठी और उसने जय और अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम भाई बहन की तरह हैं। जय भी मेरी तरह एक इनोसेंट विक्टिम थे। उस हादसे के बाद उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया और इस बात से वो बहुत लंबे समय तक परेशान भी थे। चिराग ने अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। लेकिन अनिका इतनी सीरियस क्यों हो रही थी? या ऐसी बात थी कि उसके ये जय भैया उसके दिल में बहुत इनोसेंट थे? अनिका ने चिराग के हाथ को अपने गाल से उठाया और अपने हाथ में ले लिया। वो थोड़ी नींद में थी और उसकी आंखें बंद सी हो रही थी। साथ ही साथ वो थोड़ी शर्मा भी रही थी। तुम नहीं जानते मैं किसे पसंद करती हूँ। 3 साल पहले तुम मेरी जिंदगी में आए और सब कुछ बदल गया। तुम बिना परमिशन लिए मेरी लाइफ में आ गए, तो फिर मेरे दिल में किसी और के लिए कैसे जगह हो सकती है? चिराग ने अनिका की नींद से भरे हुए चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अनिका के लिए प्यार भरा हुआ था और उसने अपने पास टेबल लैंप की लाइटिंग डिम कर दी। वो नीचे लेट गया और उसने अनिका को हग कर लिया। अनिका के माथे पर किस करने के बाद उसने कहा, अब जो कि मैं तुम्हारे दिल में बस गया हूं, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं वहां नहीं रहूंगा। आरुष अपने बचपन के दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। वो लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। वो जल्दी जल्दी एक एक करके विस्की के गिलास पिए जा रहे थे। कम ऑन आरुष, अगर हमें दोस्त मानते हो तो पियो यार, आरुष के एक दोस्त ने कहा। हाँ, हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हाई ना हो जाए, आरुष ने विस्की का एक गिलास एक पल में खत्म करते हुए कहा। एक के बाद एक 10 विस्की के गिलास के बाद आरुष और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। वो खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर जाने लगा। बाथरूम में जाने पर उसने बहुत देर तक उल्टी की, जब तक वो चुपचाप बाहर लगे फाउंटेन के पास जाकर लुढ़क गया। उसे किसी चीज का होश नहीं था और उसकी बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन इस वक्त
वो सिर्फ नशे में खोना चाहता था। सिर्फ नशे में रहकर ही वो अपने अतीत को भूल सकता था। उसके अतीत की यादें इतनी बुरी और दर्दनाक थी कि कोई नशा उसे सुकून नहीं दे सकता था। लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने खुद अपने सुनहरे घर में आग लगाई थी, अपने सपनों को तोड़ा था। वो भी किसके लिए? पत्थर सी सलोनी के लिए। 3 साल पहले मिले चिराग को अनिका पर यकीन था, तो फिर 20 साल पहले मिले आरुष को अनिका पर क्यों नहीं यकीन हुआ? अपने प्राइवेट रूम की ओर लौटने पर वो दरवाजे के बाहर खड़े रहकर अपने बचपन के दोस्तों की बातें सुनने लगा। ओए अर्नव, तुमने देखा ना कि आरुष आज बहुत बुरे मूड में है? तुमने अभी तक न्यूज़ देखी कि नहीं? वो लड़की अनिका गोयल अभी भी वर्जिन है। आरुष के दोस्त ने कहा। ओह हाँ यार, तुझे पता है राहुल, मुझे आज भी याद है 2 साल पहले अनिका कैसे आरुष के पीछे पीछे भटक भटक रही थी। आरुष के दूसरे दोस्त ने कहा।